हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम 4 बजे से कर रही हूं। तो आज हम लोग जाएंगे मेला घूमने, तो वहां आपको दिखाते हैं मेले में कि क्या क्या है। तो चलिए हमारे साथ आप भी मेला, तो चलते हैं मेला। तो अभी पहले बंद कर देती हूँ पंखा, क्योंकि दोपहर में सफाई करी थी, खुला था। बंद करते हैं और अब उतरते हैं। इसमें सेल डलवा दो यार, सेल नहीं है तो ये बड़ी दिक्कत करता है। जो हरा हरा घर पर उता है, हरा हरा घर शॉर्टकट पड़ेगा। जब ला बैठा या खतरी पहाड़ में गोपू का हाँ, पहली बार तो गए थे। कहाँ गोपू का हुआ है? आप बताएंगे गांव से हुआ तो कौन गांव का मानता का बड़ी थी। बाद में अच्छा से पहली बार मुंडन वहीं का मानता वहाँ की थी। तो ये क्या है? हाँ मम्मा, अरे उल्टा नहीं हो रहा है, ऐसे ही तो बनेगा। उसमें में नहीं आती फोटो। आप पकड़ो यार, आप ही बनाओ। उससे नहीं होती फोटोग्राफी वगैरह, सही उससे नहीं बनती। उंगली में कैसे पकड़े पकड़े देखिए। सो फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पर मम्मी का वेट कर रहे हैं। मम्मी आ गई है, अब साथ में मम्मी को भी लेंगे और फिर जाएंगे, क्योंकि हम अकेले ही थे दोनों। तो मम्मी को भी बोला, मम्मी रेडी हो गई है, तो अब सब साथ में जाएंगे। और यहाँ ये सब पंचायत कर रहे हैं, पंचायत में हम सब लगे हैं। और ध्रुव हमारा फ़ोन मांग रहा है, फ़ोन दे दो, ट्राइपॉड दे दो मुझको, दे दो मुझको, मैं बनाऊँगा वीडियो। परेशान कर रहा है। काफ़ी टाइम से हम लोग बाहर निकले भी नहीं थे। तो सावन चल रहा है इस समय, कहीं जाना नहीं हो पाया, घर पे ही रह गए। तो सबका मन बन गया कि चलना है घूमने। तो हम लोग गए, महावीरन की तैयारी हुई और बच्चों को पार्क भी घुमाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग वो बोल रहे हैं कि मम्मी चलो पार्क चलना है। तो इन लोगों को पार्क भी घुमाएंगे और पहले मंदिर में करेंगे दर्शन हनुमान जी के। वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, मेला काफ़ी अच्छा लगता है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। और मैं अपनी शादी के बाद एक बार गई थी मेला देखने, दूसरी बार बच्चों को लेके गई थी तो गलत टाइम में चली गई थी। मुझे पता नहीं था कि सोमवार को मेला लगता है कि मंगलवार को लगता है। तो मैं मंडे के दिन चली गई, मंडे को गई तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, कोई नहीं था, सुनसान था। फिर वापस आए हम लोग वहाँ से, फिर उसके बाद हम गए नहीं। मैं एक ही बार केवल मैंने मेला देखा है, तो ये दूसरी बार मैं मेला देखने जा रही हूँ। तो हम लोग आ गए हैं पुल के, ये दूसरा ब्रिज है। यहाँ ओवर ब्रिज के ऊपर से बांदा का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखता है, क्योंकि ये काफ़ी हाइट में है। तो यहाँ इधर का व्यू काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और यहाँ आने के बाद समझ में आता है कि हाँ ये शहर है, क्योंकि नीचे नीचे रहते हैं तो वहाँ से बिल्डिंगें दिखती नहीं हैं ज़्यादा। यहाँ आने के बाद थोड़ा बिल्डिंग तो दिखती हैं। और यहाँ पर सिग्नल अभी नहीं मिला हमको, तो यहाँ रुक गए हैं हम लोग। और हम सब हैं रिक्शे में। बच्चों के यार ट्यूशन भी छूट गए, ट्यूशन भी नहीं गए क्योंकि जाना है। और टाइमिंग ऐसी है कि सुबह निकल पाना नहीं होता, दोपहर में भी नहीं निकले हम लोग, शाम को निकले तो इनके ट्यूशन छूट गए। और यहाँ से हम लोगों ने प्रसाद रख लिया है, अब निकल आए हैं आगे और अब जाएंगे शहर से बाहर। नज़ारे अलग ही हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारे हो जाते हैं। यहाँ बाहर आने के बाद काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि मानसून के बाद जो हरियाली आती है, जो मौसम अच्छा होता है, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिर सावन का महीना वैसे भी बहुत ही अच्छा होता है, लोग सावन का इंतज़ार करते हैं कि सावन का महीना आने वाला है। तो अब सावन के महीने से सारे त्यौहार स्टार्ट हो जाएंगे, फिर त्यौहार ही त्यौहार होंगे। होली के बाद से त्यौहार ख़त्म हो जाते हैं और सावन लगते ही त्यौहार चालू हो जाते हैं हमारे हिंदू धर्म में। तो हम लोग काफ़ी बाहर आ चुके हैं।
फाइनली हम लोग मेले में पहुंच गए हैं। तो पहले जाएंगे मंदिर और करेंगे वहां दर्शन, और उसके बाद फिर देखेंगे मेला। तो मेले में देखते हैं कि क्या क्या है, और बच्चों को भी दिखाते हैं मेले में कि क्या क्या है, क्योंकि ये लोग घर से आने से पहले मम्मी हमको झूला झुलाना, इन लोगों की झूले की डिमांड हुई है कि झूला झुलाना। तो देखते हैं हम लोग पहले। और यहाँ आते ही एक चीज़ देखने को मिली कि भीड़ लगी है। हमें मतलब बांदा निकलते ही जैसे ही हम लोग आए वैसे ही हमको भीड़ मिलने लगी। बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, आ रहे हैं। जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे भीड़ इकट्ठा हो रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे ठेले लगे हैं, खाने पीने की, प्रसाद भी मिल रहा है, काफ़ी चीज़ें हैं मेले में। तो अब चलते हैं मंदिर की तरफ। महावीरन मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। और ये थोड़ा सा आउट पड़ जाता है शहर से, इसलिए यहाँ ज़्यादा आना जाना नहीं होता। जब यहाँ मेला लगता है तभी आना जाना हो पाता है, ऐसे आना जाना नहीं होता, क्योंकि भीड़ के बिना यहाँ आने का कोई मज़ा नहीं है। बहुत ही शांत और बहुत ही अकेली जगह में है ये मंदिर। यहाँ सावन के महीने हर मंगलवार और हर शनिवार मेला लगता है। ये स्थान बहुत ही सिद्ध है। हम ज़्यादा तो नहीं मैं कभी आई, क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ के बारे में जानती भी नहीं हूँ। पहले नहीं जानती थी, अब तो जानने लगी हूँ। तो कभी मतलब आना नहीं हुआ। शादी के बाद एक बार लेके हस्बैंड जी आए थे मुझे, तब मैंने देखा था यहाँ की कितनी भीड़ होती है और मेला कितना लगता है। तो एक बार दर्शन करने आई थी और दूसरी बार आई थी तो दर्शन बस किए थे, बाकी मेला तो मुझे मिला नहीं था, बताया आपको मैंने। और ये है मंदिर के जस्ट बगल से तालाब, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर इतने सारे कमल के फूल हैं, पूरे के पूरी इसमें कमल की बेल है, पूरे तालाब में कमल की बेल है। मंदिर का आप नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर कीर्तन भजन इतने ज़्यादा हो रहे हैं, भंडारे भी लगे हैं। पहले बाहर भी हमको भंडारा देखने को मिला, अंदर आए तो यहाँ पर भी भंडारा, काफ़ी विशाल भंडारा लगा हुआ है। लोग खा रहे हैं यहाँ पे पूड़ी सब्जी जो भी मिल रहा होगा। हमने तो भंडारा नहीं खाया क्योंकि हम लोग घर से खा के आए थे। और झूले भी काफ़ी हैं बच्चों के, तो यहाँ से हम गुल्लू को अपने दिला रहे हैं बलून दिलाएंगे, और देखते हैं झूले में अगर भीड़ नहीं होगी तो इन लोगों को झुलाएंगे। वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि उधर पूरी लाइन खाने वाली लगी हुई है, वहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं प्रसाद। तो उधर जाना नहीं हो पा रहा है, तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता, झुला पाते हैं कि नहीं झुला पाते। और यहाँ इतनी भीड़ है, भीड़ की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि जैसे घर पे अकेले रहो तो समझ में नहीं आता गर्मी, जब बाहर निकलो भीड़ भाड़ में जाओ तो समझ में आती है ना। हम लोगों ने यहाँ, हमको ध्रुव बहुत परेशान कर रहा है, हमारा गुल्लू रो रहा था। वो रो क्या रहा था, उसको बस ये चीज़ दे दो, लेना कुछ नहीं है, ये चीज़ दे दो, वो चीज़ दे दो, बस ये है, दे दो सब कुछ और लेना कुछ नहीं है। उसको खुद नहीं समझ आ रहा था कि हम क्या लें। तो वहाँ पर ये आपने देखा कि वहाँ पर एक भाई साहब वो टाइटू बनवा रहे थे, तो मैंने पहली बार देखा कि सामने से टाइटू कैसे बनवाते हैं। तो हम सब आ गए हैं अब रिक्शे में और अब जाएंगे हम लोग पार्क। हम लोग मंदिर में बैठे नहीं एक बार भी, क्योंकि मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बैठने का बना ही नहीं हम लोगों का कोई सिस्टम कि बैठें कहीं, क्योंकि बच्चे भी गर्मी में परेशान और हम भी परेशान। मंदिर में हमें दर्शन भी अच्छे से नहीं मिल पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और अब हम जाएंगे पार्क में बच्चों को घुमाएंगे। तो अब चलते हैं पार्क की ओर। अरे कहीं उल्टी हो जाए, शुरू हो जाए उल्टी, गर्मी इतनी जोर से। मैं बस कुछ बोल नहीं रही थी, मेरा दिमाग तुम बोलो मत, हम लोग बोल रहे हैं इसके घर में। देखो मम्मी कितनी भरी है, नवाब टंगे कितना भर गया ना वहाँ पे, बरसात हुई है ना।
यहाँ एक चीज़ मैंने देखी, मेहंदी का पेड़। मैं जिस पेड़ को आज तक मेहंदी का पेड़ समझती थी वो असल में मेहंदी का पेड़ था ही नहीं। फिर आज मम्मी ने बताया कि ये है, बहुत छोटी छोटी पत्ती। अब मैं काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियों का एक वाइट कलर का फूल होता है, उसको वो झाड़ जैसे होता है, उसको आज तक मैं मेहंदी समझ रही थी कि ये होता है मेहंदी का पेड़। फिर आज मैंने मम्मी से पूछा कि ये मेहंदी का पेड़ है, तो मम्मी बोली ये नहीं, ये है। तब समझ में आया कि ये मेहंदी का पेड़ है। तो हम लोग आ गए हैं पार्क के पास और अब जाएंगे अंदर। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये सीधा जाता है खजुराहो। हम लोग ऐसी रास्ते में हम पहले गए थे मंदिर, वो रास्ता चित्रकूट होते हुए जाता है मध्य प्रदेश की ओर। तो अभी चलते हैं पार्क के अंदर और यहाँ का नज़ारा देखते हैं, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद आए हैं। हम आए थे फरवरी में, फरवरी के बाद अब आ रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीनरी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, पर गंदगी बहुत देखने को मिली। लोगों की लापरवाही इतनी गलत है ये कि लोग जहाँ बैठते हैं, जहाँ खाते हैं, वहीं पे अपना कचरा फेंक देते हैं। बिस्किट खाते हैं, चिप्स वगैरह खाते हैं, जो भी पैकेट, पानी की बोतलें, जहाँ खाया, जहाँ पानी पिया वहीं पे फेंक दिया। जबकि ये काम नहीं करना चाहिए। जब थोड़ी थोड़ी दूर में डस्टबिन रखे हुए हैं तो आप लोगों को डस्टबिन में फेंकना चाहिए, पर लोग नहीं मानते हैं। लोग वहीं पे खाते हैं, आराम से फैलाते हैं और चलते बनते हैं। वो लोग समझते हैं कौन सी हमारी प्रॉपर्टी है, तो फैलाओ, करो, जो मन आए वो करो, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबकी प्रॉपर्टी है। इसको साफ़ रखना हमारा काम है। अगर हम ये साफ़ नहीं रखेंगे तो आगे चल, देखिए आप कितना सारा कचरा है, सब जगह कचरा देखने को मिला, कहीं सफाई नहीं देखने को मिली पूरे पार्क में। जबकि जब हम पहले आए थे फरवरी में, तब ये पार्क बहुत ही साफ़ और बहुत ही अच्छा था। और यहाँ बस यही तो एक कमी है कि कोई चीज़ हो जाए तो लोग गंदगी बहुत करते हैं, सफाई बिल्कुल नहीं रखते हैं। तो ये स्तंभ लगा हुआ है यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी में झंडा लगाया जाता है शायद, इतना ऊपर। तो ये मैं देख रही हूँ इतने ऊपर जाता कैसे होगा ऊपर, ये नहीं समझ आता। ये देख रही थी। और यहाँ पे जो 2 पेड़ हैं सूखे हुए, इनका व्यू इतना अच्छा आ रहा है, इतना अच्छा आ रहा है कि क्या बताएं। तो सब आ गए हैं पार्क में और अब सब कर रहे हैं एंजॉय यहाँ। और हमारा गोलू और ध्रुव नहीं दिख रहा, अच्छा वो खेल रहे हैं उधर दोनों। और यहाँ अब हम लोग कर रहे हैं बातें, थोड़ी देर बैठेंगे और दिखाएंगे आपको यहाँ का तालाब। सो फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए हैं ऑक्सीजन पार्क और अभी गए थे मंदिर। वहाँ बहुत भीड़ थी, भीड़ आपने देखी कितनी ज़्यादा भीड़ थी। गर्मी की वजह से हम लोग वहाँ पे रुक नहीं पाए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हम लोग आ गए हैं अभी पार्क। आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं, तालाब दिखाते हैं। यहाँ पर भी कमल की बेल शायद पड़ी होगी। यहाँ पर भी हमको कमल के फूल देखने को मिले और काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत। और ये तालाब की गहराई बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि इसमें कोई कूद नहीं सकता, ना कोई जा सकता है। ये डायरेक्ट ही गहरा है, किनारे से भी इसमें बहुत मुश्किल है जाना। 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी तो आप बैठ के नहा सकते हैं, उतर सकते हैं, बाकी इसके बाद नहीं जाया जा सकता। इसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितना गहरा है, बहुत ज़्यादा। ये तालाब बांदा नवाब के द्वारा बनवाया गया था और इसमें बांदा नवाब का खजाना भी मिला था और इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। इसका कांटेक्ट सीधा कहते हैं, सुनने में आया है कि केन नदी से है, क्योंकि इसका कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कितनी भी गर्मी हो, यहाँ का पानी कभी सूखता नहीं है, बहुत गहराई है इसमें। तो यहाँ लोग सिर्फ व्यू देखने आते हैं, नहाता कोई नहीं है। और जो लोग नहाते हैं वो सीढ़ी में किनारे बैठ के, जिस तरफ से सीढ़ियाँ बनी हैं वहाँ किनारे नहा लेते हैं, बीच में कभी कोई नहीं जाता। नाव के बोटिंग ज़रूर होती है, नाव के द्वारा जो लोग ज़रूर जाते हैं, बोटिंग होती है यहाँ। और लहरें आप देखिए इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, काफ़ी विशाल तालाब है। ऐसा तालाब मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा है, इतना बड़ा तालाब मैंने कहीं देखा नहीं। छोटे छोटे से तालाब होते हैं और गंदगी भी बहुत होती है, यहाँ बहुत ही साफ़। और ये नदी से इसका पानी आता है, इसका स्रोत नदी से है। तो ये देखिए, ये पानी आप देख सकते हैं कि कितना, मतलब कितनी हलचल है पानी में, ये आप देख सकते हैं यहाँ। और यहाँ पे बोटिंग भी होती है।
यहाँ पर शिकारा बोट, पैडल बोट और स्टीमर तीनों चलते हैं। आप तीनों का आनंद ले सकते हैं। आजकल कम दिख रहे हैं क्योंकि बारिश की वजह से लोग उतरना नहीं चाहते, तालाब में जाना नहीं चाहते। देख सकते हैं आप कि कितना मतलब एक दरिया की तरीके, जैसे दरिया भरा है इस तरह भरा हुआ है, तो डर लगता है जाने में, तो ज़्यादा लोग नहीं जा रहे हैं। वैसे गर्मियों में आओ तो बहुत सारे लोग जाते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। तो अब चलते हैं घर की ओर क्योंकि हमको निकले काफ़ी टाइम हो गया। नहीं खिला देंगे, चलो कहीं ना कहीं तो खिलाएंगे ही ना। चलो घर चलो, ये बेशरम चलाना पड़ता है, उल्टा क्यों डालती है? छोड़ो ध्रुव हमारा खेल कूद के थक गया और सो गया, और बड़े मासूम तरीके से सो रहा है। तो अब हम सब खा लेते हैं यहाँ से पानी वाले बतासे, और ये सब लोग खा चुके हैं, मैं खा रही हूँ, मैं लास्ट में आई खाने। तो पानी वाले बतासे खाते हैं और उसके बाद अब चलते हैं घर क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी है। अभी तो गोपू खा ना पाया यार। इतना डिचक डिचक बैठाओ यार उसको जल्दी से। नहीं बैठेगा ये लड़का। ये बन रहा है आकाश का घर, ये है घर बन रहा है आकाश का घर। आप आगे बैठो। चलो भैया जा, तुम बैठ जाओ। बन रहा बाय है। बाय। बस ले लिया ना? बाय बाय। सो फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं घर, अभी आए हैं जस्ट, और ये आते ही इनको थकान लग गई थी, तो आते ही लेट गए हैं। और अब बनाएंगे, अभी तो चाय नहीं बनी तो अब बना देते हैं पहले चाय और फिर उसके बाद खाना बनाना है। तो चलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, इतनी गर्मी लगी कि हम ज़्यादा देर रुक नहीं पाए और हमको आना पड़ गया तुरंत। तो चलते हैं, अब पहले चाय बनाते हैं, पहले पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद फिर चाय बनाते हैं।